हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो फिर से हम लोग नरेशन ऑफ डायलॉग्स लेकर मैं आया हूं आपके लिए। वो है टेक्स्ट बुक का नरेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस होगा और साथ में बोर्ड की तैयारी भी होगी, दोनों साथ में पैरेलल चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार चीजें हमें पता कर लेनी है। क्या? सेंटेंस का टाइप क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट से चालू हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, मतलब डिक्लेरेटिव है पूरा एंड तक, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट से चालू हुआ, फुल स्टॉप से एंड हुआ, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। पहली बात, डिक्लेरेटिव है तो कंजंक्शन क्या आएगा, या कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट आएगा। इतना तो सबको पता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज दिया है, मैंने कुछ बताने के लिए लिख के रखा है कि यहां पे दिया DS088। तो DS088 ये प्लेन का नाम है, डकोटा प्लेन का नाम है। ठीक है, तो ये DS088 डकोटा प्लेन का नाम है। तो जब भी ऐसे दिया, इसका कहने का मतलब है जब इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं ना, इसको हम एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, DS088 को इट इज DS088 कहेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेगा जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। जैसे कभी कभी हमसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, फाइन। उसका सेंटेंस पूरा मुझे बोलना है तो आई एम फाइन। तो कुछ ऐसे यहाँ पे एक्सटेंशन इसमें भी आपको देखना है। ठीक है ना, इसमें भी आपको एक्सटेंशन देखना है। तो एक चीज कंफर्म हो गया। फिर ओवर मतलब कि जो मैसेज देना था वो खत्म हो गया, इतना ही कहना था। तो मतलब ओवर का मतलब द मैसेज इज ओवर, द मैसेज इज ओवर। इसका मतलब हुआ द मैसेज इज ओवर, द मैसेज इज ओवर। ओवर मतलब कि इतना ही कहना था। तो जब भी इसको बदलेंगे तो ये ध्यान रखना, द मैसेज इज ओवर है, ओवर का मतलब द मैसेज इज ओवर। ठीक है, चलो अब यहां फटाफट बनाते हैं। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में एक चीज और है कि DS088 दो बार दिया है। मैं दो बार की जगह एक ही बार यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज, एक्नॉलेजमेंट बता रहा है। अब यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वर्ब बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब भी कन्फेस कर लेना, मान लेना, समझ लेना, बुझ जाना कि हाँ DS088 ही है। किसको पता चल गया? रेडियो से जो आवाज आया, यानी कि जो फ्रांस की जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच जो इट मीन्स प्लेन गाइडिंग सिस्टम था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल टावर। फ्रेंच कंट्रोल टावर से जो आवाज आई रेडियो से, ठीक है, उसने बोला कि हाँ हमें पहचान में आ गया कि आप DS088 हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं और आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए, DS088 राइट, ओवर। तो DS088 दो बार है तो एक ही बार में एक्नॉलेज करने के लिए लगाऊंगा। ठीक है, तो द वॉइस फ्रॉम, ये तो रिपोर्टिंग पार्ट है, अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। ठीक है, अब यहां पे सेट टू बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले से ही आंसर्ड वर्ड दिया है, जवाब आता है ना। तो फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। मी को इधर बाहर तो बदला नहीं जाता, हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बदला जाता है, इमीडिएटली। और क्या किया? हाँ, और क्या किया उसने? एक्नॉलेज किया। एंड एक्नॉलेज्ड, एंड ACKNOWLEDGED। एक्नॉलेज्ड मतलब कि मुझे कन्फेस किया, मुझे समझ गया, मुझे जान गया। वो कौन? जो आवाज रेडियो से मुझे मिली, राइट। वो कहां का आवाज था? वो पेरिस कंट्रोल टावर का था। एक्नॉलेज किया, दैट, ये एक्नॉलेज किया। क्यों दैट लगाया? क्योंकि सेंटेंस अंदर क्या है, डिक्लेरेटिव है। ये भी सेंटेंस डिक्लेरेटिव, ये भी सेंटेंस डिक्लेरेटिव। तो दैट, तो मैंने क्या बोला, DS088 को हम क्या बोलेंगे? अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलना चाहूं तो इट इज DS088। तो इट वॉज आ जाएगा, टेंस बदलेगा ना भाई। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में दिख रहा है ना, आंसर्ड, राइट, एक्नॉलेज्ड, ये पास्ट में है, इसलिए अंदर टेंस चेंज होगा। तो इट वॉज क्या होगा, इट इज DS088। ठीक है, और आगे क्या कहता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, कौन इन्फॉर्म करता है? जो आवाज हमें रेडियो से आती है तो वो जाहिरात देता है। जाहिरात देता मतलब कि इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है। भाई आपको इंग्लैंड जाना है तो किधर मुड़ना पड़ेगा। एंड इन्फॉर्म्ड,
किसने इन्फॉर्म किया? देखो रिपोर्टिंग वर्ब ये भी है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। अब ये थर्ड रिपोर्टिंग वर्ब मैं यूज कर रहा हूं। सारे सेंटेंस डेक्लेरेटिव, इसलिए मैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड करके जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। अगर सेंटेंस टाइप बदला तो कंजंक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारा सेंटेंस क्या है, ये भी डेक्लेरेटिव, ये भी डेक्लेरेटिव, और ये भी डेक्लेरेटिव, ये भी डेक्लेरेटिव, सारा डेक्लेरेटिव, इसलिए कंजंक्शन में दैट जोड़ता जा रहा हूं। एंड इन्फॉर्म्ड, मुझे क्या किया? उसने इन्फॉर्म किया, जाहिरात दिया। मुझे इन्फॉर्म किया कि, क्या इन्फॉर्म किया? चलो देखो, क्या इन्फॉर्म किया कि मुझे आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब क्या होगा? ये चेंज होगा, किसके हिसाब से चेंज होगा बताओ? अब ये किसके हिसाब से चेंज होगा? बोलो। ये चेंज होगा बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये बताओ, डबल इनवर्टेड कॉमा यहां से चालू हो रहा है, मतलब बाहर सब्जेक्ट ढूंढो। बाहर सब्जेक्ट कौन है? द वॉइस, जो आवाज आई। आवाज तो सारे लोग तो एक साथ बोलेंगे नहीं, तो एक बार में एक ही बंदा बोलेगा ना, राइट। तो यहां पे उसके लिए, ये आवाज वाले आदमी के लिए ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन है उसको थर्ड पर्सन हम मान सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, शी, और प्लूरल नहीं मानेंगे, ठीक है। दैट, एक ही आवाज आया तो ही, दैट ही, राइट। आई किसमें बदल जाएगा? बाहर जो सब्जेक्ट कौन है, यहां पे कोई एक आवाज है, एक आवाज आदमी है तो ही मान लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट। तो आई की जगह ही आ जाए, ही। टेंस चेंज करो, कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड हियर। कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ही कुड हियर यू। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। किसको कहा भाई? वो आवाज ने किसको जवाब दिया? मुझे, मतलब ऑब्जेक्ट कौन हो गया? मी हो गया। मी के हिसाब से यू क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। अब बोलोगे कैसे, राइट, कैसे? तो यहाँ पे एक मैं फॉर्मेट मैंने लिख के रखा है, वो चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट है यू की नहीं, पहले आई सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आएगा जब भी कोई प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस है। अब मुझे किसके हिसाब से बदलना है? यू मी के हिसाब से बदलेगा। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। भाई मी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। मी का यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्या? मी का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रखना है ना, यहाँ पे केस नहीं बदल सकते हैं। जो भी प्रोनाउन रखोगे वो इसके हिसाब से रखोगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस रख दो। अब यहाँ पे देखो, मी का ऑब्जेक्टिव केस रखो, मी का ऑब्जेक्टिव केस। भाई मी खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है, मी का ऑब्जेक्टिव केस, मी खुद ही ऑब्जेक्टिव केस, तो मतलब यहाँ पे यू की जगह मी आ जाएगा, ठीक है। आपको ये टेबल लेके बैठना है जब भी आप नरेशन करते हो, ठीक है। जब भी नरेशन करते हो तो यू किस में बदल जाएगा? मी में बदल जाएगा, हियर मी, राइट। ही कुड हियर मी, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे फुल स्टॉप दे दो, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस चालू करते हैं। दूसरा सेंटेंस कि उसने मुझसे कहा, उसने मतलब कौन कहा? जो आवाज वाला आदमी था, तो उसके लिए मैंने ही मान लिया, ही टोल्ड मी। जब भी ऑब्जेक्ट का यूज करो, मैं यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट यूज किया है ना, तो टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा भाई आगे? हाँ, उसने मुझसे क्या कहा कि यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। अब बोलोगे सर यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद ये यू सब्जेक्टिव कैसे कि ऑब्जेक्टिव कैसे? भाई सेंटेंस से फुल स्टॉप के बाद सब्जेक्ट का ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमेशा याद रखना, जो पहले सेंटेंस में आता है फुल स्टॉप के बाद वो सब्जेक्ट ही होता है। अब यू फिर किसके हिसाब से बदलेगा? अब यू फिर फर्स्ट पर्सन नहीं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? बाहर ऑब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट वॉइस वाला आदमी और ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। तो मी के हिसाब से यहाँ पे यू को सब्जेक्टिव केस में बदल दो, मी का सब्जेक्टिव केस यहां पे रख दो। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है देखते जाओ मेरे साथ। मैंने बोला मी के हिसाब से यू बदल जाएगा। मी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस आई है, ठीक है ना। तो यहां पे आई आ जाएगा। टोल्ड मी दैट, क्या कहा कि दैट क्यों लगाया? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट चालू है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो ये क्या? डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव के लिए कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट यू ऑट टू का हो जाएगा आई ऑट टू। बताया ना, यू मी के हिसाब से होता है, तो मी सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा।
आई ऑट टू कभी चेंज नहीं होता है। कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, लेकिन ऑट का ऑट ही रहेगा। ऑट टू, आई ऑट टू टर्न, आई ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज, 12 डिग्रीज में शॉर्ट में लिखते हैं 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्रीज वेस्ट साइड में आपको टर्न होना पड़ेगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। नाउ नजदीक बताने वाला वर्ड है, जो दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब DS088 मैंने बोला था कि 2 बार एक्नॉलेज दे रहा है तो एक ही बार हम एक्नॉलेज लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैंने एक्नॉलेज लिख दिया ना तो आपको समझ में आ गया, एक बार एक्नॉलेज लिख दिया तो आपको समझ में आ गया, उसने कन्फेस कर लिया कि भाई 088 यही प्लेन है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे, अब इसे छोड़ देते हैं, अब ये ओवर वाला करते हैं, राइट। ओवर वाला, कि ओवर का मतलब कि द मैसेज इज ओवर, एंड द मैसेज इज ओवर, एंड और इतना ही कहना था उसे, ठीक है। ओवर का मतलब द मैसेज इज ओवर, टेंस बदल जाएगा। क्यों टेंस बदलेगा, क्योंकि सेंटेंस के पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आंसर्ड, ये पास्ट में, ठीक है। एक्नॉलेज्ड भी पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब बाहर पास्ट में है तो अंदर टेंस चेंज होगा ही होगा। तो एंड द मैसेज इज ओवर का क्या हो जाएगा, टेंस चेंज होगा तो वॉज ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज ओवर, ठीक है। आई थिंक ये पहला नरेशन हो गया। अब दूसरा नरेशन देखते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा नरेशन क्या बोल रहा है कि द सेकेंड नरेशन सेज कि फॉलो मी, मतलब यहां पे खुद ही क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे पीछे पीछे आ जा, ठीक है। ये कौन से लेसन का है आपको पता होगा, कौन से लेसन का है, ये है द ब्लैक एरोप्लेन से है। कौन से लेसन से है, द ब्लैक एरोप्लेन से है, जिसमें जो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट होता है वो क्या करता है, इसको बुलाता है, किसको, जो ऑथर है, जो नैरेटर है इस पूरे स्टोरी का, वो उसको बुला रहा है। क्यों, क्योंकि वो ब्लैक स्टॉर्म में खो गया है ना, उसके सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके पास एक ही उम्मीद है कि कोई उसे बचा ले। तो फॉलो मी, ये खुद ही इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉलो मी क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। फॉलो मी क्या है, फॉलो मी एक इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है। देख सकते हो, फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस। किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में आस्क का मतलब होता है पूछना, नहीं कहना होता है। और क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव में आस्क का मतलब पूछना होता है, याद रखना, ठीक है। अगर मैं डेक्लेरेटिव में यूज कर रहा हूं, डेक्लेरेटिव में आस्क, तो उसका मतलब कहना होगा, या फिर इंपेरेटिव में यूज कर सकता हूं। इसका 2 जगह यूज हो सकता है आस्क का, कहां, इंपेरेटिव या फिर डेक्लेरेटिव। तो जब भी मैं इंपेरेटिव डेक्लेरेटिव में यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब कहना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करूंगा तो आस्क का मतलब पूछना होगा। तो यहां पे अगर मैं यूज कर रहा हूं आस्क, तो कहना होगा, भाई वो उसे कह रहा है ना, वो कह रहा था कि उसके पीछे आओ, ठीक है। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, ठीक है ना। ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, वॉज सेइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर टेंस चेंज होगा, ये तो पता है ना। तो ये इंपेरेटिव होगा, टू लगा के हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। इंपेरेटिव में क्या कर, कंजंक्शन टू, या और नेगेटिव है, इंपेरेटिव का नेगेटिव है तो नॉट टू आ जाता है। तो ही वॉज सेइंग की जगह आस्किंग कर लो, ही वॉज सेइंग कि जब आस्किंग करो तो गलत नहीं है, ठीक है ना। ही वॉज सेइंग टू फॉलो मी ऑब्जेक्टिव कैसे, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या मैंने ट्रिक बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सेकेंड पर्सन यहां पे नहीं, सॉरी यहां पे फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से, बाहरी सब्जेक्ट क्या है, बाहर हमने सब्जेक्ट किसको लिया है, ही, तो यहां पे ही का ऑब्जेक्टिव केस रख दो, ही के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस रख दो तो हिम हो जाएगा, ठीक है भाई। ही के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हाँ ही के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम आएगा। आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा, अब आगे देखो, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता है कि मैं खो चुका हूं, मैं खो गया हूं।
आई थॉट, मुझे लगा। ये दोनों सेंटेंस एक ही आदमी सोच रहा है। कौन? पायलट सोच रहा है। पायलट क्या सोच रहा है? राइट, ही नोज दैट, पायलट सोच रहा है मन ही मन कि उसे पता है कि मैं खो गया हूं। ठीक है, और क्या कह रहा है? पायलट के दिमाग में चल रहा है कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। पायलट ये मन ही मन सोच रहा है कि वो मेरी मदद करने की हर कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस एक ही बंदा बोला है ना, एक ही बंदा बोला है। तो आई थॉट का आई थॉट ही लगाएंगे। ठीक है, आई थॉट, आई थॉट, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो, ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब कंजंक्शन में क्या लगाऊंगा? दैट लगाऊंगा। क्या? दैट। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग फुल स्टॉप से एंडिंग, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग फुल स्टॉप से एंडिंग, तो डेक्लेरेटिव दोनों हुआ, तो कंजंक्शन दैट लगाऊंगा। तो पहला सेंटेंस बनाओ, दैट ही न्यू। ये तो पता है ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता। टेंस भले चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। तो ही का ही रहेगा, इतना तो पता होना चाहिए, है ना। सन अपॉन 1 2 3 हमारा क्या कहता है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो कभी चेंज नहीं करना है, जैसे वैसे रहेगा। ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। आई थॉट दैट ही नोज का न्यू हो जाएगा, न्यू। अब ये न्यू क्यों हुआ? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये बदल दिया मैं सिंपल पास्ट में। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस है, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना दिया। ठीक है, आई थॉट दैट ही न्यू दैट का दैट ही रहेगा। ठीक है, ही वॉज लॉस्ट। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहरी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। बाहर सब्जेक्ट कौन है भाई? अभी सब्जेक्ट में किसको लिया बाहर? ये दोनों स्टेटमेंट कहने वाला बंदा कौन है? आई है। ठीक है, कौन है? आई यहां पे कहने वाला, ये सब्जेक्ट रहा। ठीक है, तो आई के हिसाब से आई बदल जाएगा। ठीक है, आई के हिसाब से आई तो आई होगा ना भाई। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आई के हिसाब से सब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई? यहाँ पे आई एम लॉस्ट, तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ना, तो आई के हिसाब से आई की जगह आई ही रखना पड़ेगा। दैट ही नहीं होगा, आई होगा। क्या होगा? आई होगा। आई एम लॉस्ट का आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज लॉस्ट। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट। और ये दूसरा सेंटेंस भी है, तो इसको एंड से जोड़ दो। एंड, यहां पे एंड लिख लो, एंड से सेंटेंस जोड़ दो। एंड ही वॉज, ही इज है, ही इज ट्राइंग, तो इसको पास बना दो। ही वॉज ट्राइंग, ही वॉज ट्राइंग। इस ट्राइंग का क्या हो जाएगा? वॉज ट्राइंग टू हेल्प। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मी है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। बाहर सब्जेक्ट मैंने क्या लिया है? आई लिया है। आई के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मी हो जाएगा, मी का मी ही रहेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। ये रहा आपका सेकेंड नरेशन। तीसरा नरेशन दिया है। तीसरा नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलो ये तीसरा नरेशन भी देखो। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ देखा विचित्र तरीके से और हंसी। ठीक है, हंसी तो हंसी, याद रखना। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन भी है, दूसरा एरोप्लेन। यहां पे अनदर एरोप्लेन का मतलब थी, अनदर एरोप्लेन का मतलब यहां पे अनदर एरोप्लेन। अगर मैं बताऊं तो एक बात कि अनदर एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब एक्सपेंशन करेंगे तो इज देयर अनदर एरोप्लेन। समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, दूसरा कोई क्या, दूसरा कोई प्लेन, दूसरा प्लेन, तो इज देयर अनदर प्लेन, क्या दूसरा प्लेन। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, तो ये शॉर्ट में है तो इसको एक्सपेंशन है, तो ये सेंटेंस में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको शॉर्ट में दिखा है, इसको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से, तो कंजंक्शन क्या आएगा? कंजंक्शन इफ आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब होता है आस्क्ड हो जाता है। सेड टू किसमें बदल जाता है? आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन। ठीक है, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी। पहला, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। पहले इतना तो जैसे है वैसे लिख देना है। ठीक है,
ओके चलो, इतना तो तुम्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसलिए आपको ये जैसे वैसे लिख देना है। शी लुक्ड एट मी, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब तक नहीं है तब तक तुम्हें चेंज नहीं करना है। मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ये अब यहां पे पूछती है, पहले हंसती है, ठीक है, विस्तृत तरीके से देखती है, फिर हंसती है, फिर पूछती है। और क्या करते, शी आस्क्ड, शी पूछती है, तो कौन पूछती है, वही हंसती है वही पूछती भी है। शी आस्क्ड, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये रिपोर्टिंग ऑफ आस्क्ड आया है। शी आस्क्ड इफ, उसने मुझसे पूछा कि, शी आस्क्ड इफ। अभी मैंने सेंटेंस बोला कि इज देयर अनदर एरोप्लेन, तो इसको ऑर्डर चेंज कर दो, देयर इज अनदर एरोप्लेन, तो इसका टेंस चेंज कर दो, देयर वॉज अनदर एरोप्लेन। इफ देयर वॉज अनदर एरोप्लेन, इफ देयर इज का हो जाएगा वॉज अनदर एरोप्लेन, इफ देयर वॉज अनदर एरोप्लेन्स, है ना। फिर उसके बाद ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एक ही रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों का काम हो जाएगा, एक ही रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों सेंटेंस का काम आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तो दोनों सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव में किसकी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क की जरूरत है। तो मैं एक ही बार आस्क लाया और दोनों सेंटेंस को जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इफ देयर वॉज अनदर एरोप्लेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब देयर इन दिस का क्या हो जाएगा, दैट, नजदीक बताने वाला वर्ड दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट स्टॉर्म। ठीक है, इतना तक तो कंप्लीट हो गया है ना, इतना कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे ये कह रहा है कि ये बताओ कि नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। अब वो क्या कह रही है, वो मोहतरमा कह रही है, लेडी कह रही है कि भाई दूसरा कोई एरोप्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था, है ना, आज रात को। तो क्या कह रही है, वो इन्फॉर्म करती है, तब जानकारी देती है, ये उनको बताती है, किसको बताती है, हाँ, पायलट को बताती है। देन शी इन्फॉर्म्ड, यहां पे आस्क यूज करते हैं तो गलत नहीं है, कहने के बराबर हो जाएगा, राइट, लेकिन जानकारी देना तो इन्फॉर्म्ड बेटर पड़ेगा। रिपोर्टिंग अब क्या बना दिया मैंने, इन्फॉर्म्ड। देन शी इन्फॉर्म्ड, किसको इन्फॉर्म किया, मुझे इन्फॉर्म किया। यहां पे देखो सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट मी है, यहां पे सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, क्या बताया यहां से कि दैट नो अदर एरोप्लेन्स, दूसरा कोई एरोप्लेन्स वर। अब देखो वर क्या होता है, वर हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी यहां पे वर फ्लाइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी टेंस चेंज होता है तो वॉज अगर रहेगा, जब भी वॉज रहेगा तो वॉज या फिर वर को किस में बदलेंगे, हैड बीन में बदल देंगे, ठीक है। अगर वॉज वर प्लस आईएनजी है तो इसको बदल देंगे हम हैड बीन आईएनजी में, किसमें, हैड बीन आईएनजी। ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी टेंस चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि बाहर हमने रिपोर्टिंग वर्ब क्या रखा, पास्ट में रखा है, इन्फॉर्म्ड पास्ट टेंस, ठीक है। दैट नो अदर एरोप्लेन्स हैड बीन, वर्ब का हैड बीन कर दिया फ्लाइंग, जो नजदीक बताने वाले वर्ड है दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है, दैट नाइट, ठीक है। योर्स वॉज, है ना, और क्या कहती है, हाँ, इतना कहने के बाद और क्या कहती है, हाँ, कि ये आपका ही ओनली प्लेन था जो मैं रडार पे देख सकती हूं। ये कौन कहता है, ये लेडी मोहतरमा कहती हैं कि उस रात को ओनली आपका ही प्लेन था, तो एंड, ठीक है,
और ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों हैं, ये भी सेंटेंस डेक्लेरेटिव है, फुल स्टॉप तक खत्म हुआ, ये भी सब सेंटेंस सब्जेक्ट चालू हुआ, फुल स्टॉप से एंड हुआ। ये पूरा सेंटेंस को जोड़ दो एंड से। एंड योर्स का क्या हो जाएगा, योर्स ये पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो सब्जेक्ट कौन है बाहर, सब्जेक्ट कौन है, हमने सब्जेक्ट शी कहा है, ऑब्जेक्ट मी रखा है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे चेंज होगा, योर्स मी के हिसाब से चेंज करो, योर्स मी का पॉजिटिव केस क्या होगा भाई, मी के हिसाब से यहां पे रखना है ना, कहां पे रखोगे, योर्स, योर्स पॉजिटिव केस है। चलो देख लेते हैं पॉजिटिव केस है या नहीं, राइट, ठीक है। यू सब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर्स पॉजिटिव केस, योर्स पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। योर्स मी के हिसाब से योर्स किस में बदल जाएगा, हाँ, मी पॉजिटिव केस में बदल दो, माय में, तो योर्स किस में बदल जाएगा, माय में। मी के हिसाब से पॉजिटिव केस क्या होगा, माय आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, माय। योर्स किस में बदल जाएगा, माय बदल जाएगा, ठीक है ना। तो माय के जगह माइन आ जाएगा यहां पे, तो योर्स का हो जाएगा माइन, एंड माइन वॉज, माइन, पेन बदल लेता हूं, माइन, योर्स का क्या हो जाएगा, माइन, माइन वॉज, योर रहता तो माई हो जाता, योर्स है तो माइन आ जाएगा, माइन वॉज, माइन वॉज नहीं, माइन वॉज किस में बदल जाएगा, हैड बीन में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, हैड बीन में बदल जाएगा। वॉज पहले से दिया है ना, योर्स वॉज, ठीक है, माइन हैड बीन द ओनली वन, वॉज द ओनली वन, या फिर हैड बीन द ओनली वन, हैड बीन ओनली वन, ओनली वन। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आउटर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, शी के हिसाब से आई शी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई शी के हिसाब से आई क्या हो जाएगा, शी के हिसाब से आई सब्जेक्ट की जगह यूज करना है ना, आई यहां पे सब्जेक्टिव कैसे, देखो ना, आई क्या है, आई सब्जेक्टिव केस है, तो क्या मी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। मी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस किस में बदल जाएगा, आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ओनली वन, शी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैंने कुछ गलती कर दिया, आई, यहां पे शी के हिसाब से आई शी में बदल जाएगा, है ना, शी के हिसाब से आई किस में बदल जाएगा। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट हमारे पास बाहर क्या है, शी है, ठीक है ना, आई मी, सॉरी मी के हिसाब से कि आई के हिसाब से बदलेगा, ओके। हमारा सन अपॉन 1 2 3 क्या कहता है, सन अपॉन 1 2 3 हमारा क्या कहता है, सन अपॉन 1 2 3 कहता है कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है या नहीं, ये देखो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने चार्ट में बताया है कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई वी मी, आई मी माई वी अस अवर, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई के हिसाब से क्या हो जाएगा, नहीं आई शी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे आई जो है, आई सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो बाहर सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट हमें शी को माना है, तो आई किस में बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा, आई किस में बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा, है ना, ठीक है, शी क्या हो जाएगा, शी कुड, कुड कभी बदलता नहीं, कुड खुद ही पास्ट में, कैन रहता है तो कुड होगा, लेकिन कुड पहले से है तो नहीं बदलेगा, विल रहेगा तो वुड होगा, लेकिन वुड पहले से है तो नहीं बदलेगा, शी कुड सी, तो मॉडल ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कुड सी ऑन द रडार, रडार, ठीक है, और फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो उसको लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। और ये रहा 3 नैरेशन जो मैंने आज बताए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये नैरेशन समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों, सोच क्यों रहे हैं, आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो इसमें सोचने की क्या बात है, एंड डू शेयर इट टू द पीपल हु आर नीडेड।
एग्जाम आने वाला है, इसलिए आप सबको जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, दोस्त, यार, करीबी को सबको आप शेयर करो। दैट इज ऑल। थैंक यू। बाय बाय। एंजॉय योर डे।